गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर हम देखें तो इकोनॉमी क्या है, एक क्षेत्र है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं ना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्या, हम बोल सकते हैं साइंस विच डील्स विथ इकोनॉमी, ठीक है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, अदर जगह पे जापान, इकोनॉमी ऑफ जापान, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स क्या है, अलग अलग जो अर्थशास्त्री हैं वो अलग अलग ढंग से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं ना कि कोई बोलता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थ का ज्ञान है, ठीक है। ये मतलब कि साइंस ऑफ वेल्थ। फिर कोई बोलेगा दूसरे तरह से इकोनॉमिक्स का भी ब्रांच है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है आपका। उसके बाद फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अदर अदर तरह का इंडियन इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं तो उसका एक अलग इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो मास्टर्स में भी देखते हैं तो 16 पेपर इकोनॉमिक्स का होता है टोटल, ठीक है। तो अलग अलग तरह के इकोनॉमिक्स हैं। तो अभी हम जो देखेंगे वो बस छोटा सा यहाँ पे माइक्रो का अगर हम देखें तो यूटिलिटी। जैसे इकोनॉमिक्स क्या है, यूटिलिटी क्या है कि सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड्स, जो सेटिस्फाई करे गुड्स के पावर को, ठीक है। तो मान लीजिए कैसे, एक मान लीजिए यहाँ पे पूड़ी है या कुछ भी है, एक खाएंगे तो हमको कुछ ये मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस सेटिस्फेक्शन को मापते कैसे हैं, तो MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब पैसे की जो है उपयोगिता एक यूनिट को, मार्जिनल क्या है, 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन से जो हमको यूटिलिटी मिलेगा उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम 5 रुपया खर्च किए और हमको यूटिलिटी मिला 50 यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स में मापते हैं यूटिलिटी को, ठीक है। तो अब एक एक्स्ट्रा रुपया खर्च करने पे हमको कितना यूटिलिटी मिलती है, उसी को मार्जिनल यूटिलिटी से, फॉर एग्जांपल 5, ऐसे इसको बोलते हैं N-1, ठीक है। तो N-1 और N के बीच का डिफरेंस 1 है। तो 5 के अगर कह लें कि +6, यानी छठा यूनिट, 6 रुपया जो खर्च करेंगे, यानी छठा रुपया खर्च करने पे जो यूटिलिटी होगा, यहाँ ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये मतलब कि स्टैटिक नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसका अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये होगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि इसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये मान लीजिए कि दूसरा पेन लेते हैं, ये दिख नहीं रहा है, ये हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका है यूटिलिटी का, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी है TU। अब ये ग्राफ इस तरह से जाती है और इस तरह से मुड़ जाती है। ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्स, जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो जाता है इधर से जा करके, ये पॉइंट ऑफ क्या है, इन्फ्लक्स है। और यहाँ पे ये क्या होगा, टोटल यूटिलिटी T मैक्स है, क्या है, T मैक्स है। और यहाँ से जो गिर रहा है नीचे देखेंगे मार्जिनल, तब समझ में आएगा अच्छे ढंग से कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिफर करता है। इसी ग्राफ को अगर हम ट्रेस करके नीचे लाएं तो जहाँ पे 0 है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। ये मान लीजिए कि आप क्वांटिटी ऑफ गुड्स यहाँ पे कहते हैं, QTY ऑफ गुड्स, ठीक है। ये क्वांटिटी ऑफ गुड्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ होगा, 1 2 3 4 5 और N हो जाएगा उधर से। और अगर यूटिलिटी भी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूटिलिटी। यूटिलिटी हमेशा क्या होगा, जुड़ते जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ भी 1, ये 0 2 3 4, ये इस तरह से। और ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, ठीक है, X और Y एक्सिस। तो अब हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ये 0 है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जहाँ पे मैक्सिमम होगा टोटल यूटिलिटी, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। उसके बाद ये निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कैसे निगेटिव हुआ यहाँ पे। तो जब T मैक्स है, उसके बाद जब आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल गई, उसके बाद भी अगर आपको खाने के लिए दिया जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद भी अगर आप खाते हैं तो उसके बाद यूटिलिटी आपका घटेगी, आपको खाने का मन नहीं, हो सकता है बीमार पड़ जाएं। तो
यूटिलिटी आपकी घट रही है, तो इसके बाद से ये निगेटिव हो गया। जब जोड़ेंगे तो टीयू क्या होगा, घटते जाएगा, टीयू घटते जाएगा। तो ये आपका है, और ये जो ग्राफ है ये मार्जिनल यूटिलिटी का है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकता है, एमयू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन टोटल यूटिलिटी जो है आपका कभी भी, या टोटल यूटिलिटी निगेटिव होने का चांस बहुत कम होता है टोटल यूटिलिटी, जो कि उसके बाद कंजम्पशन ही नहीं करेंगे, इरेशनल बिहेवियर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो मोटा मोटी हम अभी ये देखें। ठीक है, बस एक छोटा सा हम देखते हैं। हाँ, मोटा मोटी ये देख लिए हम लोग। अब छोटा सा इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल लेते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा टर्म आता है। क्या क्या टर्म आता है, तो इसमें आता है आपका जीडीपी, ठीक है, जीएनपी, उसके बाद फिर क्या होता है एनएनपी, उसके बाद फिर क्या होता है आप देख रहे हैं एनडीपी, ये सब टर्म है। लेट्स हम इसको देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं कि जीडीपी, जीएनपी ये सब क्या है। तो जीडीपी अगर आप समझ जाएंगे ना, इसको अगर आप जीडीपी को समझ जाएंगे तो फिर क्या है एनडीपी को भी समझ जाएंगे। अगर जीएनपी को समझ जाएंगे आप तो एनएनपी को भी समझ जाएंगे। कैसे, इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो अब पहले हम देख रहे हैं इसको, जीडीपी हम देखेंगे। तो जीडीपी में क्या होगा, से फॉर एग्जांपल एक कंट्री ये है अपना प्यारा भारत इंडिया, ये इंडिया है, और एक और कंट्री है यहाँ पे, ये क्या है यूएसए है। ठीक है, अब क्या होगा, बाहर का फर्म हमारे पास होगा, बाहर का जो यूएस की कंपनी है वो इंडिया में भी वर्क कर रही होगी, और इंडियन कंपनी जो है भारतीय लोगों के द्वारा यूएस में भी होगा। ठीक है, तो जीडीपी जो क्या है, जीडीपी क्या है, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ, करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ, क्या करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपी जो है वो क्या है, करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ क्या, ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, इसको क्या बोलेंगे जीडीपी, करेंट मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, ऑल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या विद इन अ बाउंड्री ऑफ क्या नेशन, विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ नेशन। ठीक है, एक राष्ट्र में, ठीक है, फाइनल गुड्स और सर्विस का करेंट मार्केट प्राइस पे जो वैल्यू है वो क्या बोलेंगे जीडीपी, एक बाउंड्री में। तो इंडिया का जीडीपी बाहर का फर्म हो या अंदर का फर्म हो, टोटल हम देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, भारत के बाउंड्री में वो क्या कहलाएगा जीडीपी। उसी तरह से जीडीपी ऑफ इंडिया, उसी तरह से अगर अमेरिका का होगा, ठीक है, बाहरी फर्म, इंडियन फर्म, चाहे अमेरिका का खुद इंडिजिनस फर्म, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा जीडीपी ऑफ यूएसए, जीडीपी ऑफ यूएसए। ठीक है, ये हो जाएगा अगर ये दोनों को हम देखते हैं तो। उसके बाद अगर हम इसमें से इसको एक्सट्रैक्ट कर लें कि भारत की जो यूएस की कंपनी है अपना पैसा लेकर के चली गई बाहर, ठीक है, अपना पैसा वो बाहर लेकर के चली गई यूएस की कंपनी इस तरह से, और इंडियन कंपनी जो यूएस में है अगर आ गई और पैसा लेकर के यहाँ चली आई तो इसको बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, NIFA। ठीक है, ये अब जो हम एडजस्ट करेंगे तब जाकर के ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, तो जीडीपी माइनस, अगर हमको एनडीपी निकालना है, ये एनडीपी, तो एनडीपी क्या हो जाएगा, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, इसको अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा एनडीपी। अब ये माइनस कर दिए, ये आपका मन है प्लस कर दीजिए, पॉजिटिव अगर आया तो बढ़ जाएगा एनडीपी, जैसे जापान का एनडीपी जो है जीडीपी से, जापान की जीडीपी से ज़्यादा है। अगर निगेटिव आएगा जैसे इंडिया का जीडीपी, एनडीपी जो है जीडीपी से क्या है कम है, तो बाहर की फर्म यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं नेशनल इनकम, ये अकाउंटिंग, ये क्या था आपका, आप समझ रहे हैं, ये जीएनपी था,
जीएन, ये क्या था आपका, सॉरी ये क्या था, जीएनपी था। अगर ये वाला काम करते हैं हम तो जीएनपी केवल नेशनल्स के द्वारा, ठीक है। अब हम देखते हैं एनडीपी नहीं, क्या था ये, सॉरी ये था आपका जीएनपी था। क्या था, जीएनपी, ये था आपका। अब हम देखेंगे एनडीपी, देखेंगे एनडीपी क्या होगा, तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी जो आपका होगा वो क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये हो जाएगा। और एनएनपी क्या हो जाएगा, एनएनपी अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, एनएनपी आपका हो जाएगा, आप देखिए जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन वो चीज़ है, मान लीजिए कि कोई गुड्स आया शुरू में लगा तो उसमें घिसाव रिसाव रिपेयर करने का पैसा ये सब लगेगा, तो ये क्या है, डेप्रिसिएशन। तो कोई भी चीज़ में अगर डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो नेट कहलाता है। एक्चुअली है क्या ये, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये हो गया। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा अगर देखें आप तो, और ये जी जो है वो क्या दर्शाएगा, ग्रॉस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप ये देखिए दोनों में, उसी तरह से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ देखते हैं ना, एग्रीकल्चर में भी हम क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर में भी हम देखते हैं नेट सोन एरिया और ग्रोस सोन एरिया, ठीक है। नेट सोन एरिया एक होता है, नेट सोन एरिया, ठीक है, और एक होता है ग्रोस सोन एरिया, ग्रोस सोन एरिया। ये दोनों क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए एक फील्ड है और इसमें कुछ लगाया गया है, धान हो चाहे गेहूं हो, कुछ भी लगाया गया, इसी एरिया को हम कंसीडर केवल करें तो क्या होगा, ये नेट होगा। लेकिन अगर हम इसी में अगर 5 फसल लगाए काट काट के, गेहूं हो गया, ये व्हीट हो गया, अदर अगर फसल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ग्रोस सोन एरिया, ग्रोस सोन एरिया, ठीक है। तो इसी तरह से नेशनल इनकम में भी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसको कैसे ऑफ करेंगे।